ओके, कैसे प्रूव करेंगे इसको आप? एफ एक्स अगर ऑड है तो एफ ऑफ एक्स लेट्स से ऑड है, तो मैं क्या बोलता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स विद अ नेगेटिव साइन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, विथ अ नेगेटिव साइन आउटसाइड, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये एक नेगेटिव बाहर आया, क्यों पता है आपको? चेन रूल से। एफ डैश ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1, और राइट हैंड साइड तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन के बाद आया। इज इट क्लियर? माइनस माइनस कट गया तो पता क्या चला, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज एफ डैश एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ एफ डैश जो है वो एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो अगर एफ ऑड है तो उसका डिफरेंशियल इवन होगा, अगर एक इवन है तो उसका डिफरेंशियल ऑड होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट फिफ्थ नोट देख लेंगे हम, इनको लिखना है, लिख लें एक बार। एफ एक्स इवन है तो एफ डैश एक्स ऑड होगा, ऑड है तो इवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक फंक्शन इवन है दूसरा भी इवन है, तो उनका हमेशा सम किसके बराबर होगा, प्लस और माइनस। सो विल डू एनालिसिस ऑफ दिस। इसके बारे में एक टेबल बना लेंगे हम। एफ एक्स जी एक्स है, एफ एक्स प्लस जी एक्स है, एफ एक्स बाई जी एक्स है, और एफ एक्स इंटू जी एक्स है। नेक्स्ट एफ ऑफ जी एक्स है, और एक जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, इसका अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, सर दूसरा वाला मल्टीप्लाई डिवाइड है। हेलो, सर यस बेटा पूजन बताओ, लास्ट वाला कौन सा बोल रहे थे आप? फर्स्ट एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है, तीसरा जो कॉलम है वो प्लस का है दोनों के बीच में, चौथा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, पांचवा कंपोजिट है, छठा भी कंपोजिट है। पांचवे में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन रहा है और छठे में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एफ एक्स अगर एक इवन फंक्शन है और जी एक्स एक इवन फंक्शन है, तो समेशन भी उनका इवन फंक्शन होगा, प्रोडक्ट भी उनका इवन होगा। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, इवन के बराबर होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी इवन के बराबर होगा। ठीक है, ये बहुत आसानी से समझ सकते हो कंपोजिट का कैसे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या करा, एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। अब जी तो कभी बाहर आने ही नहीं देगा नेगेटिव साइन, क्योंकि इवन फंक्शन है, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही हो जाएगा। तो इवन फंक्शन ही प्रूव हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स ऑड है, जी एक्स ऑड है, तो सम और प्रोडक्ट ऑड होगा। कोशेंट की अगर मैं बात करूँ तो इवन हो जाएगा, ऑड बाय ऑड इवन होगा, ऑड इंटू ऑड भी इवन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया था एक्स इंटू साइन एक्स, ये भी ऑड था ये भी ऑड था, ऑड इंटू ऑड इवन हो गया। नेक्स्ट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यहाँ से हम बता सकते हैं ये ऑड होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी ऑड होगा। ये कैसे हमने बोला, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स अगर मैंने कर दिया तो ये एफ ऑफ माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। भाई ये बाहर देता है ना साइन, अब ये अंदर है तो ये भी बाहर दे देगा, तो माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? थर्ड फंडा देख लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड देख लेते हैं इसी के अंदर। मान लो इवन है, ये ऑड है, और फोर्थ केस क्या बन सकता है, ऑड इवन।
अगर इवन और ऑड है उनके बीच में अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन डिवीजन करेंगे तो ऑड बनेगा। अब कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा। सो लेट्स डू इट ओवर हियर, मैं यहीं पे करता हूँ, इसके नीचे इरेज कर देता हूँ ये वाले पार्ट को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में अगर मैं माइनस एक्स सब्सिट्यूट करूँ एक्स की जगह माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। अब जी क्या है आपके पास, जी अगर आप देखोगे तो ऑड फंक्शन है, ऑड में क्या होगा एफ ऑफ माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, लेकिन एफ क्या है इवन है तो माइनस आने ही नहीं देगा बाहर, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो नेट फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, इवन हो गया। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ, एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स रखा, तो एफ तो क्या कर देगा इवन है, तो एफ तो नेगेटिव बाहर आने नहीं देगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ओनली। तो ये पूरा फंक्शन किसके बराबर आ गया, इवन के बराबर आ गया, तो इवन होगा। नेक्स्ट ऑड इवन के केस में क्या हो जाएगा, ऑड इवन के केस में अगेन सेम फंडा यूज करना, दोनों के दोनों इवन ही आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में से अगर एक इवन फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन रिजल्टेंट पूरा का पूरा इवन ही आएगा। सर सर वो क्वेश्चन प्रोडक्ट में ऑर्डर इवन के साथ वो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी सर। सर वो ऑर्डर इवन एफ ऑफ जी एक्स और मतलब एस इंटू एक्स और एफ बाई एक्स में ऑर्डर इवन कैसे हो वो समझ में नहीं आ रहा। ऑड बाय ऑड कैसे ऑड होगा, इवन होगा। ये वाला नहीं पता चला, ऑड बाय ऑड कैसे इवन होगा, ये वाला। हाँ और सर उसके नीचे जो उसके नीचे कौन सा, ये कैसे ऑड होगा। नीचे। हाँ सर। ऐसे समझो ना आप, एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स, तो वापस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा ना। बताओ, हाँ सर। सही है ना, तो इवन हो गया। और ये दो नेगेटिव बाहर निकलेंगे तो एक पॉजिटिव ही जनरेट कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक यही है, ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, irrespective of f of x being चले, अब इज इट क्लियर। तो ये मेरे को लगता है क्लियर है आपके लिए, है ना। अब नेक्स्ट एक नोट देख लेते हैं, यहाँ पे ये नोट 5 था आपका, नोट 6 देख लेते हैं। ये सबने लिख लिया सब कुछ, इज दिस क्लियर, सबने लिखा ये चीज। हेलो, मेरी यस समझ आ रही सर। है सबको। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट नोट देख लेते हैं, नोट 6। अब जब नोट 6 की बात करते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब देखो एफ एक्स अगर आपके पास इवन हो या ऑड हो, ठीक है ना, कैसा भी फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन इवन हो ऑड हो या नीदर इवन नॉर ऑड हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, तो इसको आप एक इवन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो एक इवन फंक्शन इससे मैं कैसे बना सकता हूँ आपको पता है, अगर मैं एक फंक्शन बना दूं जी ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। मान लो मेरे पास एक फंक्शन था जिससे मुझे इवन फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने मान लिया 3 की पावर एक्स मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स है, तो मुझे अगर एक इवन फंक्शन बनाना है एफ एक्स को यूज करके, तो एक इवन फंक्शन क्या होगा, 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स, ये एक इवन फंक्शन होगा। बताऊं कैसे, देखो दिस विल ऑलवेज बी एन इवन फंक्शन,
लेट्स सी कैसे। g ऑफ x की जगह मैंने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया, f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x। तो मैं बोल सकता हूँ g ऑफ x ही हो गया ये वाला। सबको समझ आ रहा है? तो अगर मुझे किसी एक फंक्शन को लेके इवन फंक्शन बनाना है तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कर दूंगा, तो वो हमेशा एक इवन फंक्शन बन जाएगा। यस। अब इसी की जगह अगर मुझे एक ऑड फंक्शन बनाना होता तो ऑड फंक्शन मैं कैसे बना सकता हूँ, हमेशा दिस विल ऑलवेज बी इवन, ऑलवेज बी इवन, एंड दिस विल ऑलवेज बी ऑड, दिस विल ऑलवेज बी ऑड। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये एक हमेशा ऑड फंक्शन होगा। कैसे, देखो पुट करके, g ऑफ माइनस एक्स विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस कॉमन ले लूंगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस g ऑफ एक्स हो जाएगा, विच इज एन ऑड फंक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो वो सेकंड स्टेप क्या किया, कौन सा वाला? लास्ट स्टेप से पहले वाला? ये वाले में हमने माइनस एक्स पुट कर दिया हर जगह x की जगह, तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, जो कि एक ऑड फंक्शन हो गया। वी हैव रिप्लेस्ड x विद माइनस एक्स, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना फंक्शन कैसा होगा। तो हम gx के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो पता चला gx हमेशा एक ऑड फंक्शन ही होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की तरफ से क्या बोल सकता हूँ, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस एक्स एक हमेशा ऑड फंक्शन बनेगा। ठीक है, आई थिंक नोट 6 इज क्लियर। नोट 7 ले लेते हैं। ठीक है, अब नोट 7 क्या हो जाएगा, ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब देख लेते हैं इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, इवन एंड ऑड एक्सटेंशन का मतलब क्या है, हम फंक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं एक इवन फंक्शन बनाने के लिए या ऑड फंक्शन बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स ऑन वन साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और वो इंटरवल दिया हुआ है मान लो ए से बी में, फंक्शन ए से बी में मुझे दिया हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस की एक साइड। एक सेकेंड, आई हैव टू टेक द कॉल, वन सेकेंड। ओके, चलिए। तो इवन एंड ऑड एक्सटेंशन का मतलब क्या है, एफ एक्स एक वन, आपको एक फंक्शन दिया है ऑन वन साइड ऑफ एक्स एक्सिस, वो भी इंटरवल दिया हुआ है मान लो ए से बी के बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करना है ताकि ये एक इवन फंक्शन बन जाए। फर्स्ट केस, एक्सटेंड करना है। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही है ना? एक्सटेंड करना है ताकि ये एक ऑड फंक्शन बन जाए। आपको दो अलग अलग तरीके से इसको एक्सटेंड करना है। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, मान लो ऐसा कुछ दिया है, मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मुझे दिया हुआ है इन द इंटरवल 1 से 5 के बीच में। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ग्राफ मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, 1 से लेके 5 तक के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक में एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिया है, और ये बोला है कि इसको आपको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड दिस टू मेक एन
इवन फंक्शन, ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। तो अगर इसको इवन फंक्शन बनना है तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक क्या है, मैं इसको इस साइड में रिफ्लेक्शन में x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू -5 में मैं एक्सटेंड करूंगा, यस और नो। -1 से -5 में मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ ताकि ये एक इवन फंक्शन बन जाए, ठीक है, यस। सर यस बेटा पूछो। ठीक है, ठीक है। तो हाँ देखो, x इज इक्वल टू 1 से लेके 5 में आपके पास एक्स स्क्वायर फंक्शन है, आपको इसको इवन बनाना है। तो इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली चीज आपको करना पड़ेगा, इंटरवल जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, अगर यहाँ पे a से b है मतलब 1 से 5 है तो इंटरवल क्या हो जाएगा, -5 से -1 हो जाएगा, जिसमें फंक्शन को मुझे और डिफाइन करना पड़ेगा ताकि वो इवन या ऑड की तरह आइडेंटिफाई हो पाए। मतलब इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे जो फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है किस इंटरवल में, -b से -a में, यस। सबको समझ आ रहा है, भले इवन बनाना है या ऑड बनाना है, कुछ भी आप बनाओ, लेकिन आपको -b से -a में फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर इवन होगा तो येलो वाला पार्ट फॉलो करेंगे, अगर यही फंक्शन ऑड फंक्शन की तरह मुझे इसको बनाना है तो मैं ग्रीन वाला पार्ट ले लेता हूँ, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना। देखो दिख रहा है, ऑड फंक्शन ऐसा होगा। अब ये एक्स स्क्वायर डेफिनेशन है, ये भी एक्स स्क्वायर डेफिनेशन है, ये कौन सी डेफिनेशन है, -x² डेफिनेशन है, यस और नो। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर इवन बनाना है तो x² चलेगा, अगर ऑड बनाना है -5 से -1 के बीच में तो डेफिनेशन -x² चाहिए होगी। इज इट क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, f ऑफ x मान लेते हैं, e की पावर x आपको डिफाइन है, x की वैल्यू यहाँ पे भी हमने दे दी है, मान लेते हैं 1 से लेके e² तक। तो 1 से लेके मान लेते हैं 3 तक, चलो ठीक है, e² नहीं, 1 से लेके 3 तक e की पावर x का ये ग्राफ होता है। मुझे कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करना है, 1 से लेके 3 तक दिया हुआ है, तो मतलब मुझे सिर्फ ये वाला ग्राफ दिया है, 1 से लेके 3 तक दिया हुआ है। ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगर मुझे अब इसका इवन फंक्शन बनाना है, इसको इवन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे फोटो को पीछे ले जाना पड़ेगा एज इट इज, यस यस और नो। कहाँ से कहाँ तक, -1 से -3 में। और अगर मुझे इसको ऑड बनाना है, दिस इज फॉर इवन, और मैं येलो वाला ड्रॉ करता हूँ जिसके लिए ऑड होगा, ऑड के लिए ये वाला बनना चाहिए ऐसा। ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस इज फॉर इवन एंड दिस इज फॉर ऑड। हाँ सर। तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा अब समझना आप, ये फंक्शन जो था f ऑफ x इज e की पावर x, ये कौन सा फंक्शन है। तो जो नया फंक्शन मैं डिफाइन करूंगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, e की पावर -x बोल सकता हूँ, ये ग्राफ e की पावर -x का ग्राफ है फॉर x बिलोंगिंग टू व्हाट, -1 से -3, सॉरी -3 से -1। सबको समझ आ रहा है भाई, -1 डालोगे तो e की पावर 1 ही आंसर मिलेगा जो यहाँ पे मिल रहा था, -3 डालोगे तो e की पावर 3 मिलेगा जो यहाँ मिल रहा था, सही है। दिस इज योर इवन एक्सटेंशन। सेकेंड, ऑड के लिए क्या करना पड़ेगा, gx क्या लिखा हुआ है, यही ग्राफ क्या है, माइनस ऑफ e की पावर -x है, x की वैल्यू -3 से -1 के बीच में। कैसे, -1 डाला तो -1 पे आंसर क्या मिलना चाहिए, इसका एग्जैक्ट नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे देखो माइनस बाहर जो साइन लगा दिया वो एग्जैक्ट नेगेटिव के लिए लगा दिया। तो यहाँ से ये नोट को अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि मुझे अगर इवन एक्सटेंशन बनाना है, इवन एक्सटेंशन बनाना है fx का, तो इवन एक्सटेंशन हो जाएगा f ऑफ -x इन -b से -a, और ऑड एक्सटेंशन हो जाएगा फंक्शन का माइनस ऑफ f ऑफ -x इन -b से -a। किसी को कोई डाउट है इसमें। सर मेरा नेटवर्क चला गया था। कोई बात नहीं बेटा, हमने अभी डिस्कशन यही किया है कि जो इवन एक्सटेंशन है उसमें e की पावर -x चाहिए फंक्शन आगे एक्सटेंड करने के लिए,
अगर ऑड फंक्शन है तो मुझे माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स चाहिए, सही है? सर समझ आ बाद गया? में रिकॉर्डेड वीडियो देख लूंगा। ठीक है ना? तो ये वाला आ जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स आपके पास। इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा फंक्शन जो कि एक्सटेंशन में होगा इवन में, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। क्यों? नेगेटिव वैल्यूज को पहले कंपेंसेट करना पड़ेगा और आंसर भी नेगेटिव में देना पड़ेगा, तो 2 नेगेटिव यहाँ पे हम लगा देंगे इसलिए। अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं बहुत अच्छे से, फटाफट क्लैरिटी मिल जाए। एफ ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2 इन 1 to 5। तो इसका इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन मुझे बता दो क्या होगा। इस फंक्शन का इवन और ऑड एक्सटेंशन क्या होगा? तो इवन एक्सटेंशन के लिए मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2 इन द इंटरवल -5 से -1। ऑड के लिए माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 इन -5 से -1। सिर्फ एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे। ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट Yes, नोट sir. देख लेते हैं। हमने अभी तक जो नोट डिस्कस किया, नेक्स्ट नोट अली असगर तुम्हारे लिए है स्पेशली, जो लास्ट टाइम तुम मुझसे पूछ रहे थे। देखो होता क्या है, जब मैं ए एम जी एम लगाता हूँ, ठीक है ना, जब मैं ए एम जी एम लगाता हूँ तो ए एम जी एम लगाने से मुझे क्या मिलता है, वन साइड मिलता है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाली सारी चीजें मिलती है। यस, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, है ना? अब अगर मैं इसके बाद आइडेंटिफाई कर पाता हूँ फंक्शन अगर एक इवन फंक्शन है, तो वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लोगे तुम, यस। लेकिन अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो क्या करोगे, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बना दोगे, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बना दोगे। इज इट क्लियर? तो पॉजिटिव, तो मुझसे लास्ट टाइम यही पूछ रहे थे सर कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे ये आएगा और ये नीचे क्यों आएगा, ये ऊपर ही क्यों आएगा? तो ए एम जी एम से आप पॉजिटिव नंबर्स को निकालो, उसके बाद आप इवन फंक्शन है तो रिफ्लेक्शन ले लो, ऑड फंक्शन है तो उसका उस तरीके से ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो हमने सिर्फ पॉजिटिव्स के लिए निकाला था, ये निकला। अब अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो ये क्या इवन फंक्शन है, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x है। तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ए एम जी एम से ये पार्ट आ जाएगा, और ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड के केसेस में रिफ्लेक्शन आ जाएगा। इज दिस क्लियर? हाँ सर। लास्ट टाइम तुम्हारा यही क्वेश्चन था ना, हाँ जो सर। लास्ट टाइम हमारा सेशन हमने एंड किया था, तो ये नोट कर लो आप। अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ आपको जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट्स टेक डाउन क्वेश्चन नंबर 1। सर एक मिनट नोट। नोट कर लो, सारी नोट्स लिख लो आप। सारे नोट जो मैं लिखवाता हूँ ये सारा क्या होता है ना, हम क्वेश्चंस करते हैं और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस आती है, तो हम आपको वो सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो नोट लिखी हुई है दिस इज ऑल व्हाट इज कमिंग थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे इवन और ऑड एक्सटेंशन, ये चीज़ लिखी हुई है, ये कैसे हम बहुत सारे इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है, कि इवन बनाना है फंक्शन को तो कैसे बना सकता हूँ, ऑड बनाना है तो कैसे बना सकता हूँ। तो जो भी नोट्स आपको दे रहे हैं ये सारे क्वेश्चन के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको दिया जा रहा है। इनिशिया फर्स्ट क्लास में नहीं थे आप? क्यों, क्या हुआ बेटा? रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रखना है तो, कि देखो बीच से तो बहुत मुश्किल होगा समझना, ठीक है ना। लिखते हैं, चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं, मुझे आप फटाफट बताते जाना। फर्स्ट वन इज फॉर्म 1, आपको आइडेंटिफाई करना है इवन या ऑड है, ठीक है, आइडेंटिफाई इवन और ऑड।
चले तो लेट्स आइडेंटिफाई फर्स्ट सीजन। फर्स्ट क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट Even. फंक्शन क्या होगा, इवन होगा, बिल्कुल इवन होगा, यस इट्स इवन। नेक्स्ट कॉस ऑफ माइनस एक्स, इवन क्यों होगा? अरे भाई एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 5 ही तो होगा, पुट करके देखो ना, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया ना, इवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इवन Even function. tan इनवर्स एक्स, Odd. ऑड e की पावर x प्लस 3, Even. नाइदर होगा ना बेटा, नाइदर, नाइदर इवन नॉर ऑड, क्यों, e की पावर माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा, है ना, ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस 3। अब ये इवन ऑड थोड़ी ना है, यस और नो, No sir. भाई एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स प्लस 3, तो ना तो ये एफ एक्स है ना तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स है, तो ये है क्या, कुछ और ही है, नहीं. है ना। कॉट इनवर्स एक्स नाइदर, ये पाई माइनस होता है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इवन। Even. ये सबको समझ आ रहा है हम कैसे लिख रहे हैं, कॉस सर इनवर्स ये ऑफ एक्स क्यूब। हाँ बेटा बताओ, सर ये वाला समझ में नहीं आया। कौन सा, तुम नंबर बताओ ना यार, नंबर लिखा हुआ है, 6 tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कर दो ना, माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर ही तो हो जाएगा, एफ एक्स ही है ये, सही है। जो आपको समझ नहीं आ रहा है मुझे बताओ, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब नाइदर और, पाई माइनस होता है ना, हाँ सर. एक्स प्लस एक्स स्क्वायर नीदर, क्यों, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ even. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला, ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या लिखा है, एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने लिखा अभी, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखा है, ln ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ, रेशनलाइज कर दिया तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस ln ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, जो कि माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया, यस और नो। सर वो सेकंड स्टेप से बाद थर्ड स्टेप कैसे गया वो समझ में नहीं आया। Sir, Step में, rationalization. तो ये रेशनलाइज करा अपन ने, रेशनलाइज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में चीज लिखी है इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, नीचे भी किया हुआ है, तो ऊपर बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हिच विल गिव यू 1 ओनली। तो ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा, ऑड। यस नेक्स्ट, माइनस एक्स रख के देख लो, 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। सर एक मिनट, वो 10 ना 10th वाला लिख लो, 10th लिख लो, क्लियर है। हाँ सर 11 देख लो एक बार, 11th में क्या लिखा है, 2 की पावर x लिखा है अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है, ये एफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x, ये होल स्क्वायर में सब लिखा हुआ है, एक पावर कट गई, एक पावर ऊपर आ गई, तो 2 की पावर x अपॉन यस 2 की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर व्हिच इज अगेन एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर। लास्ट 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है हमें। 12th और 13th भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 11th एक बार लिख लो, 11 देख लो एक बार, x की जगह सिर्फ माइनस एक्स लिखना है,
और बाकी मैनिपुलेशन करना है आपको बस, जहाँ से आप आंसर दे पाओ। सर वो डिनोमिनेटर वाला कैसे? हाँ सर, आ गया एलसीएम ले लिया हमने बेटा, सिर्फ एलसीएम लेना है। आ गया। ठीक है, लिख लिया। चलें 12th की तरफ। 12th अच्छा क्वेश्चन है, देखो ना 12th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में भी आपको दिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूँ। एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। अब आप क्या करोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस एक्स क्या रहा है, नीदर आ रहा है, वही बच्चों को नीदर लगता है, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें वही देखना है। माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, सही है, प्लस सॉरी ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स। ये समझ आ रहा है, एक एक स्टेप समझते चलना, ठीक है ना। अब ये माइनस एक्स तो लिखा है, इसको एलसीएम ले लूंगा तो क्या ई की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। सर ये वाला एलसीएम ले लिया, सर ई की पावर माइनस एक्स होना चाहिए ना, क्या बेटा, सर कॉस ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए ना। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होगा ना, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा इग्नोर कर दिया, अंडरस्टूड मान लिया इसको, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होगा, है ना ध्रुव, सही है। हाँ अब देखो ये माइनस को नीचे ले जाता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स। ये सबको समझ आ रहा है। हाँ सर। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज़ का, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे ई की पावर एक्स के अंदर, मैं एक चीज़ का चेंजेस करता हूँ। क्या चेंजेस करता हूँ, एक्स ई की पावर एक्स को मैं लिख देता हूँ ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 1। कोई फर्क पड़ेगा इससे क्या, नहीं पड़ेगा। तो प्लस 1 को, तो एक काम करो ना, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया ना, अब माइनस 1 वाले को इसके साथ रखो, प्लस 1 को अलग कर दो, तो लिख दिया एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 सॉरी माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1, यस, माइनस ऑफ, माइनस अंदर चला गया तो प्लस वाला बचा, देखो माइनस 1 इसके साथ क्लब हो गया, प्लस 1 बचा, तो प्लस 1 में एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स, सही है। अब ये एक्स बचा, एक्स माइनस एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स ही आ गया, तो गिवन फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, देख लो एक बार। इज इट क्लियर, यस सर। सबको समझ आ रहा है। यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सबने लिख लिया कि नहीं लिखा सर? हाँ लिख लिया। सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं आया, ओके। सेकेंड लास्ट स्टेप में हमने बेटा क्या करा, डिनोमिनेटर वाली चीज को क्लब करा ताकि डिनोमिनेटर वाला कट हो सके। तो डिनोमिनेटर में माइनस 1 है तो माइनस 1 वाला ई की पावर एक्स के साथ रखा, दूसरे को हटा दिया, ठीक है, तो प्लस वाला हट गया, प्लस 1 के साथ एक्स मल्टीप्लाइड आ जाएगा, तो ये एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 बन गया। अब यहाँ से ई की पावर एक्स माइनस 1 तो कट जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स बाई 2 बचेगा, सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमने दिया हुआ था साइन ऑफ ब्रैकेट में पाई एक्स लिखा था अपॉन बॉक्स एक्स प्लस हाफ। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम ही डिस्कस करेंगे शाम में, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप अटेम्प्ट करना अपने हिसाब से। ये इवन होगा या ऑड होगा आपको मुझे बताना है। देखो अगर x इंटीजर होगा तो बॉक्स पाई एक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x अगर आपका इंटीजर होगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो ऊपर वाला पार्ट तो सीधा 0 हो जाएगा। तो x अगर इंटीजर है तो जो अगर एफ एक्स फंक्शन है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से तो हम कंक्लूजन नहीं बता पा रहे, क्यों भाई,
क्यों नहीं बता पा रहे? 0 तो या तो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, हमें यहाँ से कुछ नहीं पता चला। तो नेक्स्ट केस जो लेना पड़ेगा वो x को नॉट इंटीग्रल लेना पड़ेगा। अब x अगर नॉन इंटीग्रल है तो एक चीज हमें क्या पता है, यहाँ पे मैं f ऑफ माइनस एक्स को शुरू करता हूँ, तो साइन ऑफ पाई ऑफ x नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ। ये सबको समझ आ रहा है? यस और नो? यस और नो? अब मुझे एक चीज बताओ, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, ये वैल्यू 2 होती थी, या तो 0 होगी जब x इंटीजर होगा, -1 होगी जब x इंटीजर नहीं होगा। तो बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स -1 होता है, तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स किससे रिप्लेस हो सकता है? -1 माइनस बॉक्स एक्स से हो सकता है। ये चीज सबको क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा -1 माइनस बॉक्स एक्स प्लस हाफ। मतलब इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन माइनस बॉक्स एक्स माइनस ऑफ हाफ, माइनस माइनस